हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए फिलोसफी फर्स्ट ईयर बीपीवाई 004 के खंड 4 में इकाई 1, जिसमें कॉन्फ्यूशियस के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, कॉन्फ्यूशियस बाद में कॉन्फ्यूशियस का जीवन। तो आइए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। कॉन्फ्यूशियस एक चीनी विचारक और सामाजिक दार्शनिक थे। कॉन्फ्यूशियस का जन्म 551 ईस्वी पूर्व में चीनी राज्य लू के कुफू शहर में या उसके निकट कहीं हुआ था। कॉन्फ्यूशियस लैटिन कृत नाम है, उनका चीनी नाम कुंग फुटस था, जिसका अर्थ है मास्टर कुंग। वह गौतम बुद्ध के समकालीन थे और उनका जीवन काल सुकरात और प्लेटो के समय से ठीक पहले का माना जाता है। कॉन्फ्यूशियस एक संभ्रांत लेकिन निर्धन परिवार के थे। उनके पिता की मृत्यु तभी हो गई जब कॉन्फ्यूशियस 3 वर्ष के थे और उन्हें उनकी मां ने गरीबी में पाला था। कॉन्फ्यूशियस ने वर्ष 19 वर्ष की आयु में एक युवती क्वांग से विवाह किया। जब वह 20 वर्ष के थे तब उनकी पहली संतान कोंगला का जन्म हुआ। कहा जाता है कि कन्फ्यूशियस एक गणरीय, चरवाहे, क्लर्क और पुस्तक संरक्षक के रूप में भी काम किया था। 22 वर्ष की आयु में वे शिक्षक बन गए थे। जब वह 23 वर्ष के थे तब उनकी मां का देहांत हो गया था। वे शीघ्र ही एक प्रसिद्ध शिक्षक बन गए। कई लोग उनसे शिक्षा प्राप्त करने आते थे। नैतिक शिक्षा उनके शैक्षणिक कार्यक्रम का मुख्य आधार थी। उन्होंने अपने शिष्यों को सरकार में भी सभी स्तरों पर अधिकारियों के रूप में काम करने की शिक्षा दी थी। कन्फ्यूशियस चोउ साम्राज्य के काल में जीवित थे। इस समय भूमि पर सामंती भूमि स्वामी का आधिपत्य था। नैतिक और सामाजिक व्यवस्था का पतन हो रहा था। कन्फ्यूशियस ने सांस्कृतिक राजनीतिक व्यवस्था को सुधारने का एक ढंग निकाला। उनका मानना था कि नेताओं को प्राचीन साहित्य और दर्शन की शिक्षा देने से उनका सुधार हो सकता है। इसलिए वो एक राजनीतिक रूप से प्रभावशाली पद चाहते थे, जहां से वो अपने सिद्धांतों को क्रियान्वित कर सके। ऐसा कहा जाता है कि कन्फ्यूशियस ने लू में चीफ मजिस्ट्रेट के ओहदे तक तरक्की की और बाद में 50 वर्ष की आयु में वह न्याय मंत्री बन गए। इतिहासकारों के अनुसार पड़ोसी राज्य की को यह चिंता सताने लगी थी कि लू अत्यधिक शक्तिशाली बनता जा रहा है। परिणाम स्वरूप 100 अच्छे घोड़े और 80 खूबसूरत नर्तकियों को ड्यूक ऑफ लू के पास भेजकर इन सुधारों को बिगाड़ने का निर्णय लिया गया। ड्यूक विलास में डूब गया और 3 दिनों तक उसने अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया। कन्फ्यूशियस लू के ड्यूक के दुर्व्यवहार और अनैतिक जीवन से अत्यधिक निराश हुए। उन्होंने विरोध में न्याय मंत्री का पद से त्याग पत्र दे दिया और लू राज्य को छोड़ दिया। परंपरा के अनुसार कन्फ्यूशियस के त्याग पत्र के बाद उन्होंने उत्तर पूर्व और मध्य चीन के छोटे राज्यों की लंबी यात्राएं आरंभ कर दी। वे 13 वर्षों तक से दूसरे राज्य में घूमते रहे, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी और हर जगह वह अपनी नैतिक चुनौतियों का प्रत्युत्तर न मिल पाने से दुखी होते रहे। एनालिटिक्स ने उन्हें उनके अंतिम वर्षों में शिष्यों को शिक्षाएं देने और पुराने ज्ञान को बांटने में समय व्यतीत करने वाले के रूप में प्रस्तुत किया। अपने पुत्र और प्रिय शिष्य दोनों की मृत्यु के दुख से उनकी मृत्यु 72 या 73 वर्ष के आयु में हो गई। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने कन्फ्यूशियसवाद में कन्फ्यूशियस के जीवन के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।